हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते आगे इसके टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि ये क्या होता है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज फोर्स एक्टिंग, इसको पतला कर लेते हैं, मोटा हो जा रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए curvilinear मोशन। ठीक है, फोर्स जो कर्विलिनियर मोशन पे लगता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्टोन, मान लीजिए ये एक थ्रेड से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये जो हमारा स्टोन है ये वाला, ठीक है, ये इट इज कनेक्टेड टू दिस थ्रेड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब आप इसको अपने हाथ से घुमाएंगे तो इस पे कोई टेंशन लगेगा। ठीक है, उस पे क्या है, कोई टेंशन लगेगा। तो ये क्या है, इसको अपने क्या बोला जाए, एक सर्कुलर पाथ में जब ये घूमेगा तो इसको क्या बोला जाए, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी उसका फोर्स अंदर लगेगा। तो वही फोर्स जो लगेगा उसी को ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बॉडी जो है ना उसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है। जैसे स्ट्रिंग से जब हम लोग क्या है अपना ऑब्जेक्ट यानी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करेंगे, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता रिक्वायर रहता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, जैसे एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, जो भी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर रहता है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, वही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग को इस सर्कुलर इसके अराउंड हम लोगों ने घुमाया, ठीक है, इस पे जो टेंशन आया और ये उसको क्या है अंदर की तरफ खींचने की, यानी कि ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच के ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें रखने की कोशिश करता है, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो फोर्स लगता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ये सब जो है क्या है आपके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यही हमारा क्या होता है, क्या बोला जाए, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसी की वजह से ये अट्रैक्ट, यानी कि ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में घूमते हैं और ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वही अट्रैक्शन में जो फोर्स लगता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, या एक तरीके समझिए जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, वो क्या है सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा है, तो मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ उस ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा आपका, ऑफ रेडियस r, तो उसके अलाउंड घूम रहा है और उसमें क्या है, विथ इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड है v। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा हो जाता है, या फॉर्मूला ही बोल लीजिए, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स
जो कि होता है F इज इक्वल टू mv²/r। सारी चीज़ आपको पता है। F का क्या बोला जाए, फोर्स होगा, ठीक है। R का ये जो रेडियस है, ठीक है। बॉडी का मास जो होगा m, और यूनिफॉर्म स्पीड या स्पीड जो होगी वो होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसको ध्यान रखिएगा, mv²/r, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे पूछता है कि ये एग्जाम्पल किस फोर्स का है, तो वो आपको बताना है। फर्स्ट चीज जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, इफ अ स्टोन अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, यानी एक स्टोन या एक पत्थर धागे से बंधा हुआ है, ठीक है, इज वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब उसको घुमाना, वर्ल्ड अराउंड सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब उसको आप सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसमें सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इसमें जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है वो आता है थ्रू टेंशन। लेकिन टेंशन किस में लगता है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है तो उसी से ही हम लोगों का क्या है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय, किससे सप्लाइड किया जाता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे आप समझेंगे, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड, जितने भी मोशन हो रहे हैं, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। तो जो भी सन और मून, सन और जो भी मोशन ऑफ प्लैनेट्स का अराउंड द सन है, तो इसमें जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसको सप्लाई कौन करता है, कौन करता होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन। अब देखिए कितनी बड़ी चीज है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन, कितनी बड़ी चीज है, और ये मोशन करती है इसके थ्रू अराउंड, क्या बोला जाए आपका, क्या बोलते हैं, हाँ, ये आपका पूरा प्लैनेट्स यानी पूरा यूनिवर्स इसी पे ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे, जो उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला भी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, इसको भी लिख के। और एक ये चीज़ है जो देखो, ये वाला पूरा मिटाता हूँ तो आप इसको देख के समझ लीजिएगा। तो ये जो है देखिए, ये स्टोन है बीच में, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दैट इज हमारा स्टोन है। ये किससे अटैच्ड है, तो देखिए ये थ्रेड है जिसमें मैं एरो बना रहा हूँ, तो ये इस थ्रेड से अटैच है। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई हो रहा है किसके थ्रू, टेंशन इन स्ट्रिंग के। यही हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपको दिखाने में क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा बैठता है। तो ये चीज़ें हो गई। सेकंड देखिए, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि देखिए ये एक रोड है, ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सर्कुलर रोड जो दिख रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन की तरह हो गया। और ये क्या है, बॉडी देखिए, इसकी बॉडी जो है इस तरफ झुकी हुई है, किसकी, इस पर्सन की या इस बॉडी की। तो यही क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे इसको अगर मैं टर्म्स में आपको लिखवाऊँ, थर्ड एग्जाम्पल, ए साइक्लिस्ट negotiating a curved path, bends, देखिए जो bends towards bend हो गया है किस तरफ, bends towards the center of path, the center of
path bends towards the center of force so that horizontal component so that horizontal component of of normal reaction on the cyclist by the ground on the cyclist by the ground should supply should supply the required centripetal force। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ फट से। तो देखिए साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट मैंने जो अभी आपको बताया, तो ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है किस तरफ, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो भी मूव हो रहा है कर्व पाथ, तो ये सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, देखिए सेंटर ऑफ की पाथ की तरफ क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द साइक्लिस्ट, जो भी इसका हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वही क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बोला जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल एक और, एग्जांपल ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो एग्जांपल्स के थ्रू ही पूछेंगे, आपको इतने बड़े बड़ी चीज़ लिखने नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अभी मैंने वही एग्जांपल आपको बताया था। इन एटम तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाई, अब इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब देखो इसमें जो याद और समझने का टर्म, तो पूछा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अराउंड न्यूक्लियस के घूमता है, एटम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एटम के, तो वो किसके वजह से, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से। तो उसमें क्या है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। और ये चीज़ हो गया। हाँ, ये देखिए सन वाला, ठीक है, ग्रेविटेशनल, और मून का भी सेम चीज़ है। जैसे कि अगर अगर यहाँ पे मैं मून बना देता हूँ एक समझने के लिए, ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है। वैसे ही देखिए ये सन है, सन के ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में ये मूव करते हैं, और सारे प्लैनेट्स क्या हैं, इसकी तरफ क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो इस प्रोसेस में होता है, वही क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिया है शायद ऊपर में। ये रहा सेकंड वाला, उसको लिखवा दिया है, स्टोन लिखवा दिया है, साइक्लिस्ट वाला लिखवा दिया है। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब इसी को ही जैसे कि आपने देखा होगा क्या करते हैं, तो यही सब जो सेंट्रीपिटल का रीजन होता है, ठीक है, तो आउटर एज ऑफ जो रोड होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, रेस किया जाता है। यानी कि जैसे कि ये आपका रोड है, ठीक है, रोड, उसको देखना कभी कभी आप कर वो जब आप टर्न वन लेते हो तो ये रोड को ना इस तरफ से ऐसे रेस कर दिया जाता है। ठीक है, इतना वो बड़ा नहीं दिखता है, ये मैं आपको समझाने के लिए, तो ये ठीक है, ये क्या करता है, इसलिए होता है, काउंटर एक्ट करता है ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो अब इसी को लिख लेते हैं यहीं पर पूरा अच्छे से। ड्यू टू दिस रीजन, दिस यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का रीजन, ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ कर्व
कर्व्ड रोड इज रेज्ड, तो उनको उठा दिया जाता है, ठीक है। उसी को ही हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। किस रीजन से, ये दिस जो लिख दिए हैं, रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल किसकी वजह से, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। जैसे समझना है तो जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और ये इसका कर्व में उठा दिया गया, तो यही जो रेस किया गया है, रेज्ड, रेड में लिख देते हैं, रेज्ड कर्व्ड रोड, ठीक है। तो यही हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटरएक्ट करता है रोड, जिसकी वजह से गाड़ियां आपकी कार्स वगैरह होती हैं वो पलटती नहीं, या आपको कंफर्ट या अनईजी फील नहीं, अनकंफर्ट या अनईजी फील नहीं होता किसमें, टर्न्स वगैरह में, ठीक है। नहीं तो गाड़ियां पलट जाएंगी, ठीक है, या वो अंदर की तरफ पलटेंगी, ठीक है ना, सीधी साफ बात ये। उसके अलावा कोई चीज़ है नहीं, बस। तो और कुछ मेरे को बताना है, ये हो गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ये जो है ये उसका एग्जाम्पल है, वही मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, ठीक है ना, वही वाला चीज़ है। नेक्स्ट है हम लोगों का हेडिंग, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ लिख लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अरे ये क्या हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो क्या होता है, ये अपोजिट ऑफ, सबसे फर्स्ट चीज मैं जो बता रहा हूँ, अपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो रहा था, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे ये रेड वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर इसके अराउंड मूव कर रहा था, इसके अराउंड, तो ये क्या हो रहा था, अंदर की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना, जिसमें बॉडी क्या होती है, जैसे कोई बॉडी है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी हम लोग पढ़ के आए। अब सेम चीज, अब ये जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, बनना यार अच्छे से एक बार, हाँ। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही चीज जब सर्कुलर इस पे मोशन लगेगा किसी भी तरीके से, ठीक है, जब इस पे सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बॉडी को, जैसे ये सर्कुलर इस पे मोशन हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ बॉडी को, यानी कि इस तरफ, आउटर की तरफ, जैसे उसमें क्या था, रोटेशन में अंदर खींच रहा था, इसमें ना बॉडी में, इसमें बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, यानी उसको पूरी तरीके से इस सर्कुलर पाथ से बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें क्या है, ठीक है, तो तो इसका एग्जांपल है, जैसे इसमें क्या हो गया, यूजिंग न्यूटन्स लॉ
of motion we have considered some forces, ठीक है, हम लोग क्या है कुछ फोर्सेस कंसिडर किए हैं which cannot be assigned to our surrounding, मतलब अपने सराउंडिंग से असाइन नहीं है, ठीक है। इसी को ही हम लोग दिस फोर्स, यही चीज को सूडो फोर्स या इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ है, ये डेफिनेशन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दिया जरूर हूँ। तो ये जो चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन किया ना, यही है अपना क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिया हूँ कि बॉडी है वो उसको बाहर की तरफ ढकेलने की या फेंकने की कोशिश करेगा। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि अपने क्या बोलते हैं उसको, क्रीम सेपरेटर, ठीक है। जब आप क्या करते हैं मलाई वगैरह या मक्खन वगैरह निकालते हैं तो देखें कि साइड की ओर आपका मक्खन जमता है, तो उसी को ही बोलते हैं। मैं इसका फोटो नहीं लाया हूँ लेकिन दिखा दूंगा। सेकंड, वॉशिंग मशीन भी इसी पे ही एक्ट करता है, ठीक है ना। आप कपड़े धोते हैं और कपड़ों से जो गंदगी या धूल या जो भी उस पर ग्रीस ऑयल लगा होता है वो निकल जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हाँ वही चीज़ वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ होंगी, जैसे गाड़ियाँ भी क्या होते हैं कभी कभार आप बाहर की तरफ फेंकाते हो, ये सब चीज़ें जो होंगी ना, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ना सेंट्रीपिटल फोर्स से वो मत करेगा, बिकॉज दोनों ही का ही जो फोर्स है वो अलग है, एक्शन क्या बोलते हैं, दोनों का ही एक्शन और रिएक्शन जो है डिफरेंट है दोनों बॉडी का। तो डोंट कंफ्यूज टू दिस, ओके। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।